दोस्तों कोई तो है कि बेहद ही हैरान कर देने वाली स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की स्टोरी सुनने के बाद हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जो कि एक सत्यता घटना पर आधारित है। एक ऐसा ग्रंथ जो शापित है, जो वर्षों से कई वर्षों से शापित पड़ा है, जिसको कोई पढ़ ले तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाए। हाँ दोस्तों, ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम है नीलवंती। नीलवंती ग्रंथ एक बहुत ही शापित ग्रंथ है, बहुत ही ज़्यादा शापित ग्रंथ। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इस रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में पता लगेगी और अपनी राय दें लास्ट में। चलिए दोस्तों इस स्टोरी की तरफ आगे चलते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक गांव था बहुत ही छोटा सा, जिसमें बहुत गरीब फैमिली रहती थी। उस फैमिली में माता पिता और बेटी। जो बेटी थी असल में दोस्तों उसका नाम था नीलवंती। और नीलवंती कैसे पड़ा मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों ऐसा होता है कि वो लोग अपने बहुत गरीब होते हैं और अपना ऐसे ही गुजर बसर कर रहे होते हैं। उसके जो फादर होते हैं नीलवंती के, वो एक आचार्य होते हैं, बहुत ही विद्वान पंडित होते हैं, वो बहुत ही विद्वान ज्ञानी आदमी होते हैं वो। तो दोस्तों क्या होता है सडनली कि कुछ एक छोटी सी होगी नीलवंती, करीब 5 साल 6 साल, तुरंत उसके माता की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों माता की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो पापा होते हैं वो उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं सुनसान जगह पे अपनी बेटी को नीलवंती को लेके। अब दोस्तों क्या होता है पता नहीं, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो जो उसके पापा थे नीलवंती के, वो बहुत ही इंसानों से घृणा करने लगते हैं, बहुत ही दूर रहने लगते हैं। मतलब इंसानों से अति घृणा करने लगते हैं वो, कि इन लोगों से दूर रहो। अपनी बेटी से भी मना करते हैं कि बच्चों के साथ, इसलिए उसे कहीं दूर ही पहाड़ों की तरफ लेके अपना आशियाना वहीं पे बना देते हैं वो। अब दोस्तों क्या होता है, जो नीलवंती होती है ना, उसको क्या होता है जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है तो जैसे छोटे जैसे गिलहरी सांप वगैरह ऐसे ऐसे जानवरों से वो बात कर सकती थी। चींटियाँ सांप नेवले कछुए मछलियाँ सब आती, जैसे वो बैठती कहीं तालाब में कहीं भी जंगल में जाती, उसको वे जो जानवर होते थे वो सब बताते थे कि गड़ा हुआ सोना। दोस्तों चाहती नीलवंती तो उस ग्रंथ को उसके जो जानवर जो उसे बताते थे उसके ज़रिए से वो उस खजाने को प्राप्त कर सकती, लेकिन उसके भी जो विचार थे वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। क्योंकि उसके पापा ने उसको हमेशा सिखाया था कि बेटा बुराई का साथ कभी नहीं देना, अच्छाई के साथ वही काम करो जिससे इंसानों का भला हो, जिससे दुनिया का भला हो, ना कि अपना। दोस्तों वो सब ज़्यादा मतलब इतनी बुरी नहीं होती है। अब दोस्तों क्या होता है आगे आगे वो बड़ी होती है, बड़े होते हैं उसके सपने में भूत प्रेत पिशाच ये सब आने लगते हैं। अब पिशाच उसको बताएं नई नई विद्या, नई नई डेली उसको ये बताने लगते थे कि कल क्या होने वाला है। और सडनली जब कल उठती वो सपने से बाहर आती तो कल वही होता, तो पिशाच वगैरह। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वो सोती है रात में और सुबह उठती है। दोस्तों पिशाचों का जो राजा होता है वो उसके सपने में आता है, वो बताता है कि तुम एक मामूली इंसान नहीं, तुम खुद सोचो, तुम जानवरों की आवाज़ सुन सकते हो। तुम्हें ये भूत पिशाच क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए तुम्हें बता रहे हैं जिससे तुम अपनी जगह जा पाओ, अपनी दुनिया में जा पाओ। तुम एक यक्ष नहीं हो, तुम्हारी दुनिया ये नहीं है, तुम्हारी दुनिया कोई और है, कहीं और है। दोस्तों सुबह उठती है, अपने पापा को सब बताती है। बताने के बाद पापा से बोलती है पापा मैं अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ, मैं अपना सत्य जानना चाहती हूँ क्या है। उसके पापा भी ज़्यादा नहीं सोचते, कह देते हैं कि चलो बेटा तुम जैसा करो वैसी तुम्हारी मर्जी। होगी कोई 20-22 साल की, बहुत ही खूबसूरत थी वो जो नीलवंती की लड़की, बहुत ही बेहद खूबसूरत थी। उसको कोई देख ले तो तुरंत मंत्र मुक्त हो जाए, इतनी खूबसूरत। अब वो निकलती है अपनी सवालों के जवाब लेने। बहुत से पिशाच मिलते हैं, उसको मंत्र सिखाते हैं, सिद्धियाँ सिखाती हैं। वो जो सब सिद्धियाँ होती हैं ना, जो इसे उसकी दुनिया में ले जा सके, वो सब वो एक बुक में लिखती है, एक किताब में लिखती है, सारे मंत्र सारी सिद्धियाँ, और उन सबको अप्लाई करती है। अब दोस्तों क्या होता है ना, एक पिशाच एक दिन उसे मिलता है, कहता है तुम दुनिया में ऐसे नहीं जा पाओगी, तुम्हारी दुनिया में तुम जो है बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ पे जाओ और तुम्हें बलियाँ देनी पड़ेगी। दोस्तों नीलवंती जो आज तक जीव जंतुओं से इतना प्यार करती थी, उसको बलि देने के लिए कह दिया गया। वो अपनी दुनिया में जाने के लिए वो कोई नहीं, बलि देने लग गई उन जीव जंतुओं की। लाती बलि देती, अपना खून प्रवाहित करती, अग्नि में आहुति देती। काफ़ी दिन चलता रहा।
फिर एक दिन एक पिशाच मिला। पिशाच बोलता है कि तुम्हें मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तुम अपनी दुनिया में जाने के लिए बहुत उत्सुक हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ नहीं, यहाँ से दूर एक गांव में, वहाँ पे बरगद का पेड़ है, वहाँ पे पूजा करो। वो बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारी दुनिया जाने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। अब क्या होता है दोस्तों, वो जाती रहती है तो बीच में मिलता है एक आदमी, एक व्यापारी देख के उसे एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। वो व्यापारी से पूछती है उस गांव का पता। व्यापारी शर्त रखता है कि मैं उस गांव तक ले भी चलूँगा, लेकिन एक शर्त, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दोस्तों वो भी रखती है शर्त कि ठीक है मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मैं रात में कहाँ जाती हूँ तुम ये नहीं पूछोगे कभी भी मेरे से। वो आदमी तैयार हो जाता है। किस्मत से वो आदमी भी उसी गांव का था जिस गांव में उस लड़की को जाना था, नीलवंती को। वो ले जाता है, शादी हो जाती है दोनों की। अब क्या होता है, चलता रहता है। वो रात में जाती है और डेली आहुति दे के अपने घर, रात में जाती डेली आहुति दे के अपने घर। अब एक दिन क्या होता है, वो जब पूजा कर रही होती है, आहुति दे रही होती है, तो गांव वाले जो हैं किस्मत से वहाँ से जा रहे होते हैं कहीं, वो उसे देख लेते हैं। वो आते हैं भगे भगे, कहते हैं भाई तेरी वाइफ तो चुड़ैल है, तू कैसी औरत को शादी करके लेके आया, वो तो चुड़ैल है, हमने खुद देखा है। उसके पति को भी शक होता है कि रात में कहाँ जाती है, कहीं तो जाती है, कुछ ना कुछ तो बात है। अब क्या होता है, उसका जो पति होता है वो चांस में रहता है कि मैं इसका पीछा करूं और इसका सत्य जानने की कोशिश करूं। नीलवंती घर आती है, खाना बनाती है और फिर जाती है अगले दिन। अब अगले दिन जाने के बाद दोस्तों वो दोबारा पूजा करती है, अपने घर आती है, रात में सो जाती है। उसका पति डर जाता है कि गांव वालों ने बताई थी कि वो चुड़ैल है। अब दोस्तों क्या होता है, रात में वो सोती है, उसको फिर पिशाच का सपना आता है कि आज रात तुम जहाँ पूजा करोगी वहाँ पे एक लाश आएगी पानी में बहती हुई। उस लाश से तुम्हें लॉकेट निकालना है और वो लॉकेट तुम्हें एक नाव वाला मिलेगा उसी नदी के अंदर, उस नाव वाले को देना है और वो नाव वाला तुम्हें लेके जाएगा और किसी दिव्य दरवाजे के पास लेके तुम्हारी दुनिया में ले जाएगा वो। अब दोस्तों वो खुश होती है, वो सुबह उठती है, अपने पति के लिए खाना बनाती है, खिलाती है उनको। दोस्तों बता दो, नीलवंती बहुत ही अच्छी थी, बस उसको अपनी दुनिया में जाना था। वो अपने पति को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं पहुंचाती है और ना किसी गांव वाले को। दोस्तों अगले दिन खाती है, पीती है, अच्छा घर में काम वगैरह घर का जो होता है वो करती है और पति की थोड़ी सेवा करती है। पति से कहती है कि अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। पति डरा रहता है, पति कहता है पता नहीं मेरे को ही मारने वाली है शायद ही। अब दोस्तों क्या होता है ना, रात होती है, वो सो जाती है, सोते ही उठती है, अपना टाइम वही 11-12 का हो जाता है उसका, जो उसका टाइम था जाने का। उठती है, बरगद के पेड़ पर पहुंच जाती है, आहुति देती है, दोबारा वो कंटिन्यू अपना जो उसका सिद्धि थी वो करती है, अपना खून निकालती है, इनमें प्रवाहित करती है। पक्षी पशु की हत्या जो बताई थी उसने वो नहीं करती है, वो छोड़ देती है। नदी से लाश बह के आती है, वो जाती है, लॉकेट निकालती है, लॉकेट निकल नहीं जाता क्योंकि वो बहुत टाइट फंसा हुआ था। वो दांतों से काटने की कोशिश करती है उसको, इतने में ही वहाँ गाँव वाले आ जाते हैं। गाँव वाले देखते हैं, गाँव वाले डर जाते हैं, यार कल तक तो ये जानवरों को मार रही थी और आज ये इंसान को खा रही है, ये तो अपने गांव को बर्बाद कर देगी, गांव का नाश कर देगी। वो भागते हैं उसकी तरफ लाठी लेके और दोस्तों साइड से उसका पति आता है और पति जो है उसके पीछे धारदार हथियार था उसके मारने होता है। वो एकदम उस लॉकेट को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, जो उसका पति था वो पिशाच बन चुका था। वो कहता है जो तुम्हारे पास किताब है, जो तुमने जिसमें मंत्र वगैरह लिखे हैं वो मुझे दो। वो पति को उसके को पिशाच को, वैसे तो मरता नहीं है पिशाच, लेकिन वो गांव वाले जैसे तैसे करके उसको मार देते हैं। अब वो बच के नीलवंती कहीं भगती है, दूर जंगल में भग जाती है। वो पिशाच उसका पीछा करता हुआ वहाँ पे आ जाता है। पिशाच कहता है कि ये मुझे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। तभी नीलवंती श्राप देती है कि जिस भी इंसान ने गलत इरादे से इस ग्रंथ को छुआ या पढ़ने की कोशिश की, अगर उसने आधा पढ़ा तो वो पागल हो जाएगा, अपनी मनुस्मृति, अपनी बिल्कुल स्मृति सब खो देगा। और अगर उसने पूरी किसी भी तरीक़ा से
ये पढ़ लिया ग्रंथ तो तभी उसी वक्त उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप वो देती है दोस्तों। और वहाँ से वो पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती है। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना ये भी था कि वो अपने लोक में चली गई। दोस्तों असल में जो वो ग्रंथ था, उसकी जो किताब थी, उसमें उसने बहुत सारे मंत्र सिद्धियाँ लिखी थी एक लोक से दूसरे लोक जाने के लिए। वो किसी लालची आदमी के हाथ में तो वो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसने अपने अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हुए ये निर्णय लिया और उसने उस ग्रंथ को श्राप देके वहीं के वहीं जैसी भी स्थिति में वो था वो उसे छोड़ के वहाँ से चली गई। दोस्तों बहुत से लोग हैं जिनको वो ग्रंथ मिला, नीलवंती ग्रंथ, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत से उच्च ब्राह्मण सुने हैं जिन्होंने अच्छे विचारों के साथ पढ़ा पूरे को, और वो उन्होंने बहुत उच्च तरीके की सिद्धियां प्राप्त की हैं। बहुत बड़े पंडित हुए हैं वो, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं वो। दोस्तों आज भी दुनिया में 2 या 3 लोगों के पास बस ये ग्रंथ होगा, बस 2 या 3 लोगों के पास ग्रंथ होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बताइए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।